नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। किराया नहीं तो दुकान सील, हीरापुर हटिया में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। झारखंड में ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा, कार्यपालिका के प्रमुख जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही बात। बोकारो जिले के चंदनक्यारी में लापता युवक की हत्या का खुलासा। चौदहवीं जेपीएससी रिजल्ट पर जयराम महतो का हमला। जांच नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी। ब्यूरोक्रेसी विवाद पर कांग्रेस का तंज। कहा, अधिकारियों के व्यवहार में सुधार की जरूरत। अब खबरें विस्तार से। धनबाद नगर निगम ने बकाया किराया नहीं चुकाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हीरापुर हटिया बाजार में करीब 5 वर्षों से किराया जमा नहीं करने वाले 4 दुकानों को सील कर दिया गया। निगम का कहना है कि इन दुकानदारों को पहले 2 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन भुगतान नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही 25 अन्य दुकानदारों को भी 1 सप्ताह के भीतर बकाया किराया जमा करने की अंतिम चेतावनी दी गई है। तय समय में भुगतान नहीं होने पर उनकी दुकानों को भी सील करने और आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने बाजार में अतिक्रमण, गंदगी और अव्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। निगम की टीम ने बाजार का निरीक्षण भी किया, जिसमें कई जगह अतिक्रमण और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर जल्द अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम के कुछ कर्मचारी आए हैं, वो हमारे दुकान को सील किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ रीजन है। बोलते हैं बकाया ने दुकान का पैसा बकाया हम लोग बोलते हैं सर हम लोग का अतिक्रमण मुक्त दीजिए, हम लोग का दुकान अंदर में है, अतिक्रमण को साफ सफाई कीजिए ताकि हमारे बीच कस्टमर आ पाए है। पर इस पे नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। दिन पर दिन अतिक्रमण बढ़ रहा है, घनी हो रहा, न रास्ता आ रहा, न कस्टमर का कोई। खाली नगर निगम को मंथली चाहिए है। उस पर तरह तरह के दुकानदार लोग का मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। नगर निगम को हम लोग तहे दिल से सम्मानित करते हैं, है ना। नगर निगम आते हैं हमारे यहाँ भाड़ा बकाया के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हम लोग उनको बहुत सम्मानित करते हैं। टेबल चेयर वगैरह हर चीज़ दे के बैठाते हैं, सब कुछ उनके साथ हम लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम लोग का दुकान पे कस्टमर जो आते हैं, ठीक है, तो आने का रास्ता जो है वो ब्लॉक है। मतलब कि लगता है कि 2 फीट होगा रास्ता। जी सर जी। तो जी गंदगी से छुटकारा चाहिए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, कैबिनेट मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा लगातार अपनी उपेक्षा और प्रशासनिक स्तर पर सहयोग नहीं मिलने की शिकायतों के बीच राज्य सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा ने आरोप लगाया कि राज्य में ऐसी स्थिति बन गई है जहां मंत्री और जनप्रतिनिधि तक अपनी बात रखने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी तक की अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाए जाने की शिकायत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी द्वारा एक संवेदनशील मामले में डीएसपी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन ना तो फोन उठाया गया और ना ही व्हाट्सएप संदेशों का जवाब दिया गया। यदि अधिकारी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें किसी बड़े स्तर से संरक्षण प्राप्त है। अब उनकी कल ही खुलने लगी। जो गठबंधन की सरकार भी भली भांति नहीं चला पा रहा है, आपस का ट्रस्ट मिसट्रस्ट में बदल चुका है, तो मैं समझता हूं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है राज्य के लिए कि जिन लोगों ने भरपूर प्यार दिया इस सरकार को चुनाव के वक्त और उन पर विश्वास जताया, आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ताकत देने के बाद भी सरकार उसका प्रतिफल लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति को लेकर चिंतित
न सिर्फ चिंतित है बल्कि कुछ अहम बिंदु आपके माध्यम से जनता के समक्ष रखना चाहता हूं ताकि राज्य की जनता भी बेहतर ढंग से समझ सके कि ये सरकार किस तरह से सरकार चला रही है। आप देखिए उनकी विगत लगभग 1 महीने से राधा कृष्ण किशोर जी का मामला अखबार की सुर्खियां बना हुआ है और आप सब तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के हेडलाइंस में वो जिस तरह से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। बोकारो जिले के चंदनक्यारी थाना क्षेत्र से लापता 19 वर्षीय युवक सागर कुमार की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। बरमसिया ओपी क्षेत्र में दर्ज इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर अगडी गांव के समीप सीधाटार जंगल स्थित एक कुएं से सागर का शव बरामद किया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और डंडा भी जब्त कर लिया है। चास के एसपी वेदांत शंकर ने बताया कि 18 जुलाई से लापता सागर की तलाश लगातार की जा रही थी। तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर भवानी डी निवासी मानिक मांझी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी को लेकर मृतक द्वारा कथित आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से वह नाराज था। इसी रंजिश में उसने सागर की हत्या कर सबको कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस खुलासे के साथ पुलिस ने एक अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करने का दावा किया है। ये मानिक मांझी जो अभियुक्त हैं, इनकी पत्नी पिछले 10-12 दिनों से अपने घर पे नहीं थी और ये जो मृतक हैं सागर, इनके साथ मानिक मांझी का उठना बैठना था। ये लोग पिछले 5-6 महीने से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जब से अभियुक्त की पत्नी अपने घर से गई थी और ये जब भी मृतक जो है अभियुक्त घर पे जाता था तो ये उनकी पत्नी को लेकर अभद्र टिप्पणी करता था, कुछ गलत बातें बोलता था, जिसके कारण अभियुक्त के मन में रोष पैदा होने लगा था और वो आहत भी हो रहा था। इसी क्रम में जिस दिन घटना कारित हुई है उस रात भी ये लोग साथ में मिले थे और इसी तरह की बातें हुई थी। तो उसी दिन अभियुक्त ने ये ठाना कि इस चीज़ का बदला लेना ज़रूरी है और उसने जब दोनों घर की ओर जा रहे थे तो अभियुक्त ने एक डंडा अपने हाथ में ले लिया था और बीच रास्ते में सुनसान देखकर उसके सर पे पीछे से वार किया और फिर लात मुक्कों से भी मारा और वहीं पे जो सागर है उसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद जो है उसकी लाश को खींचकर कुएं में डाल दिया। शराब की बात तो हमारे इसमें नहीं आई है। ये दोनों साथ में घूमते फिरते तो थे, अब उसके पहले पिया हो तो हमें इसकी जानकारी नहीं है, ना ही जांच में आया है, लेकिन साथ में उठना बैठना इनका था। ये दोनों पिछले 5-6 महीने से साथ में मतलब जान पहचान थी, क्योंकि बाहर में जब ये काम करने गए थे तब इनकी मुलाकात हुई थी। जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा के परिणाम में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने परीक्षा परिणाम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई। जयराम महतो ने कहा कि यदि राज्य सरकार 2 दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया शुरू नहीं करती है तो जेएलकेएम राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली में नीट परीक्षा से जुड़े मामलों में छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई की भी कड़ी निंदा की। इसके अलावा उन्होंने राज्य के कई अन्य ज्वलंत मुद्दों पर भी अपनी बात रखते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। सूचना आप सबों को भी मिली है कि इस बार के 14वीं जेपीएससी में कई त्रुटियां सामने आ रही हैं, जिनमें पहली त्रुटि है एक कार्बन कॉपी ओएमआर शीट की है, जिस पर अभ्यर्थी ने मात्र 48 आंसर को ही टिक किया है, यानी गोल घेरा किया है। उसके बाद भी अगले राउंड के लिए उनका नाम चयन में है, उनके नाम का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। दूसरी बात है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है। जब उस रिजल्ट में आयोग के सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है, उसके बाद भी जारी होना इस बात को स्वयं दर्शाता है, इंगित करता है कि यह प्रक्रिया अवैधानिक है। साथ ही साथ जिस कंपनी को, जिस एजेंसी को ये टेंडर दिया गया था एग्जामिनेशन करवाने का, वह उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है। जो कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है वो झारखंड में एग्जाम कैसे करवा पा रही है और झारखंड में उसको एग्जाम करने क्यों दिया जा रहा है?
तो यानी ये स्पष्ट बातें दर्शा रही हैं कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ ना कुछ त्रुटियां, विसंगतियां हुई हैं और उसी को लेकर कल शाम को ही रांची आए हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सचिवालय में जाकर मिले। कल वन विभाग की समीक्षा बैठक थी। रात 8 बजे मुख्यमंत्री महोदय से हमारी मुलाकात हुई। उनसे मैंने इस विषय में विस्तार पूर्वक बातचीत किया। उन्होंने भी कहा कि इस मामले को हम लोग संज्ञान में ले चुके हैं, इस पर हम लोग गंभीर हैं। उसके बाद रात को 8 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद आज दिन के 11 बजे महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात की है और उनको भी इस मामले से अवगत करवाएं कि आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल जो परीक्षाएं मुख्य परीक्षाएं होंगी उनको स्थगित किया जाए जब तक कि इस पर कोई एक जांच न हो जाए। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मामले में अधिकारियों के रवैये को लेकर उठे विवाद पर कांग्रेस खुलकर उनके समर्थन में आ गई है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि ये सिर्फ एक मंत्री का नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमंडल का गरिमा और सम्मान से जुड़ा मामला है। उन्होंने अधिकारियों के व्यवहार में सुधार की जरूरत बताते हुए सरकार से स्पष्ट गाइडलाइन बनाने की मांग की है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जो मुद्दा उठाया है वो बेहद गंभीर और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों को उनके पद के अनुरूप जो आधिकारिक सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए, यदि उसमें कहीं भी कमी है तो उसे तुरंत सुधारा जाना चाहिए। ये पहली बार हुआ ऐसा? पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार हुआ है। पत्रकारों को पिछले 15 दिनों से सचिवालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उसके पहले प्रवेश है, लगातार प्रवेश था। अभी कंप्लीट उस पर बैड लगा हुआ है। सीएम समीक्षा कर रहे हो या किसी मंत्री से मिलने जाना हो, किसी की सिंगल एंट्री राज्य सचिवालय में नहीं है। पत्रकारों सचिवालय में मैं ये बात सुना, सचिवालय में पत्रकारों का ऐसा रुकना मैं कोई स्टेट में नहीं देखा। पता नहीं क्या होगा, क्या कारण होगा, हमको पता नहीं, इसलिए इसी मुद्दे पर मैं कमेंट नहीं दे सके। मगर पत्रकारों को प्रवेश देना होगा क्योंकि आप गवर्नमेंट का बात और पॉलिटिकल लीडर्स का बात पब्लिक के सामने लेने के लिए आपको महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगा। आपको मान सम्मान देके आपको ऐसा फैसिलिटेट करना चाहिए। मगर ये बंद करने का कारण क्या है हमको पर्सनली मालूम नहीं है। डेफिनेटली हम चीफ मिनिस्टर के सामने ये बात रखेंगे, हम जानकारी भी देंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। असीम तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।